अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी तकरीबन 6 बजे से रात तक की रूटीन। पूरा दिन मैं कैसे मैनेज करती हूँ विद न्यूबॉर्न बेबी और 3 बच्चों के साथ इसके अलावा। तो स्टार्ट जो था दिन का हुआ नमाज से। अल्लाह का शुक्र है कि रात को मैं दुआ करके सोई थी कि या अल्लाह प्लीज़ मुझे नमाज के लिए उठा दीजिएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं जब भी कभी ऐसे कह के सोती हूँ तो मेरी ज़रूर आँख खुल जाती है बग़ैर किसी अलार्म के। तो खैर, नमाज़ पढ़ने के बाद ये तकरीबन 5:45 का टाइम हुआ था। उसके बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद लेकिन आजकल ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं कुरान पाक पढ़ सकूँ या कोई तस्बीहात वगैरह ऐसा कर सकूँ, क्योंकि अभी ज़ावियार छोटा है और रात में भी जगाता है, तो अभी वो टेम्पो सा नहीं बन पा रहा। थोड़ा बड़ा होगा ना तो फिर रूटीन अच्छी हो जाएगी। उसके बाद खैर मैंने सुबह सुबह उठ के तो जैसे मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी तब ये सो रहे थे, तो मैं नमाज़ पढ़ी आसानी से। उसके बाद मैं ये थोड़ा थोड़ा इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, तो मैं फिर आ गई थी फ़ौरन इनके पास और थोड़ा सा बहलाया इनको और थोड़ा सा अच्छे तरीके से ज़रा हैंडल किया, सुलाया। फिर ख़ुद भी लेट गई थी। और ये है कि नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फ़ौरन ऐसा नहीं है कि मैं उठ के काम करना शुरू कर दूँ। मैं 6 बजे से तकरीबन पौने 7 बजे तक फिर लेटूँगी, पौने 7 बजे फिर उठूँगी, फिर बच्चों को उठाना शुरू करूँगी। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे शेयर करूँगी आपके साथ कि कुछ लोग कहते हैं न्यूबॉर्न बेबी को कैसे मैनेज करना है। अगर आपका एक बच्चा है या आपके 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी को आपने इस तरह हैंडल करना है कि आपने उसको बहुत ज़्यादा ना आदत नहीं डालनी झूले की या हाथों की या उसको बहुत ज़्यादा पकड़ने की। ठीक है, जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे ना, जो सवा माह का एक पीरियड होता है उसमें ये होता है कि मदर जो होता है ऑल टाइम बच्चे के साथ अवेलेबल होती है। स्पेशली फ़र्स्ट बेबी की दफ़ा आप ऐसे करते हैं कि आप बच्चे के साथ हमेशा अवेलेबल होते हैं। पूरी तवज्जो बच्चे की तरफ होती है। ज़रा सी उसको खांसी आ गई, ज़रा सी उसने चूँ चाँ किया, आप इतने पैनिक हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप उसको बहुत लाड करना शुरू कर देते हैं पहले पहले बच्चे की दफ़ा। और मेरा ख़्याल है कि जितने भी आपके बच्चे हो जाएं, लाड तो आपको उस पर आता ही आता है ना। तो बेशक आप अपने टाइम से निकाल के अपना दिन में से मसरूफ़ियत में से टाइम निकाल के आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, लाड करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, लेकिन उस पर ये होता है कि वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। यहीं से बच्चों की तरबियत शुरू कर देनी चाहिए और यहीं से बच्चों को हैंडल करना, अगर आप अच्छे तरीके से हैंडल कर देंगे तो बच्चे आपके सुधर जाएंगे। अगर आप उनको यहीं से आदत डाल देंगे लाड की, तो वो ज़िद्दी हो जाएंगे और आपको तंग करेंगे। खैर, अभी मैं इस बात को कंटिन्यू करती हूँ। ज़ैनब फ़ातिमा को जब मैं उठा लेती हूँ, उठाने के बाद मैंने सबसे पहले तो मैं पौने 7 बजे उठी, ज़ावियार को दूध पिलाया, ज़ावियार को पेट मैंने उसका भर दिया। पेट भरने के बाद ये होता है कि फिर मुझे 1 घंटा पूरा मिल जाता है जिसमें मैं ज़ैनब फ़ातिमा को रेडी करती हूँ। ज़ैनब फ़ातिमा को रेडी करने के लिए तकरीबन मुझे 1 घंटा चाहिए होता है। 1 घंटे के अंदर ही मैं 7 बजे उनको उठाती हूँ। 7 बजे से 8 बजे तक हमारा लंच भी बन जाता है, ब्रेकफास्ट भी बन जाता है, मैं उनको रेडी भी कर देती हूँ। नहलाना मैंने सुबह सुबह नहीं होता, वो मैं अब शाम में, दोपहर में किसी तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। सर्दियों में स्पेशली, गर्मियाँ हों तो गर्मियों में तो झटपट बच्चा जो है ना वो मतलब उसको नहला सकते हैं आप ठंडे पानी से। सर्दियों में ये कि बच्चों को ठंड लगती है। खैर, उसके बाद जो भी मैंने प्लान करना होता है नाश्ते का, मैं करके, जैसे एग मैंने बॉईल करने थे, आज एग के सैंडविचेस बनाने थे, तो मैं एग बॉईल करने के लिए रख दिया था। और अभी मैं यहाँ पर डिसाइड करी थी इन्होंने कौन से कपड़े पहनने। मैं मोस्टली यही होता है कि सुबह सुबह उठ के ही डिसाइड कर लेती हूँ। जब मेड थी मेरे पास ऑल टाइम वाली, या मामा हुआ करती थी ज़ावियार की दफ़ा, तो मैं फिर रात में कपड़े रेडी करके सोती थी इनके, ताकि सुबह मुझे इनको ना उठाना पड़े और इनको कपड़े रेडी मिले, जूते रेडी मिले, कौन सी पिन्स लगानी है वो रेडी मिले। अब जब मैंने खुद करना होता है तो मुझे तो 2 सेकंड्स लगते हैं कि मैं डिसाइड कर लेती हूँ, कबर्ड खोली, कपड़े वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कपड़े इनके अवेलेबल ना हो। ज़्यादातर हमारी यही कोशिश होती है मेरी कि मैं जैसे इनके कपड़े कम होना शुरू हो रहे हैं, साथ साथ ही प्रेस होते जाएँ, चाहे मैं खुद करती थी जब, और या फिर अभी मेड करती हैं, तो भी अल्लाह का शुक्र है कि इनकी कबर्ड को मैं प्रायोरिटी देती हूँ और अपने हस्बैंड की कबर्ड को, कि उनकी वार्डरोब जो है वो बिल्कुल रेडी हो, कपड़े रेडी हों। क्योंकि हस्बैंड ने ऑफिस जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, मैंने तो कहीं नहीं जाना होता, इसलिए मेरे कपड़े ना भी रेडी हों तो कोई मसला नहीं। तो बस मैं यहाँ पर डिसाइड करी थी, तो आज फ़ातिमा आ गई थी। और फ़ातिमा को अक्सर होता है, ये अक्सर पूछती है कि जी मम्मा आज हमने कौन से कपड़े पहनने हैं। इसको बहुत होता है। ज़ैनब को तो जो मर्ज़ी मैं पहना दूँ, उसने कभी कोई उसको एतराज़ ही नहीं होता।
लेकिन फ़ातिमा को होता है कि मम्मा ये नहीं मैंने पहनना, मैंने ये पहनना है, आज मैंने यूनिकॉर्न वाला पहनना है, दिस एंड दैट। तो बस आज वो उसने ये अपने लिए ऑप्शंस देखनी थी, तो उनको ये पसंद आया एल्सा वाला, तो कहती मैंने एल्सा वाला पहनना है। और अब ये देखें अपने कपड़े वो सेपरेट करके रख रही है। फ़ातिमा में अच्छा ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, फ़ातिमा बड़ी सलीकामंद है अभी से। बहुत छोटी होती थी ये डस्टिंग किया करती थी, मुझे देखती थी ना काम करते हुए तो मेरे पीछे पीछे डस्टिंग किया करती थी। अभी तक इसको ये आदत है, इसको चीज़ें तरतीब से पड़ी रहना पसंद है, अपने टॉयज़, अपने बुक्स, अपनी चीज़ें, अपना बैग, अपने टॉयज़, अपना इसने क्या कबर्ड बनाया हुआ है उसमें चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं। तो लाइक इसको भी बहुत शौक़ है अभी से ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखने का। खैर बच्चियाँ जो हैं वो ख़ुद ही टीथ ब्रश वगैरह कर लेती हैं, और डेली मैं इनको कहती हूँ डेली ही ये टीथ ब्रश करती हैं, मुंह धोती हैं, पाँव भी धोने होते हैं, ठीक है। तो मैं इनको डेली कहती हूँ कि आपने सुबह उठ के आपने ये काम करने हैं। नहाने के साथ साथ तो वो हो ही जाता है, लेकिन जब ये ख़ुद भी करती हैं ना तो इनको इंस्ट्रक्शंस हैं यही है कि आपने पाँव तक धोने हैं। फिर ये कि मैं इनके बाल बनाना शुरू कर देती हूँ, इनको कपड़े मैं ही पहनाती हूँ। अभी छोटी हैं, इनको नहीं पहनने आते कपड़े, मुश्किल हो जाती है। ज़ैना फिर भी पहन लेती है, फ़ातिमा का मुश्किल है, फ़ातिमा को कपड़े उसको समझ ही नहीं आती मैं कहाँ से टांग घुसाऊँ, कहाँ से हाथ घुसाऊँ, तो इसको मैंने ही पहनाने होते हैं। और ये कि सॉक्स भी अभी ज़ैनब को नहीं अच्छे से पहननी आती, वो उल्टी पुल्टी पहन लेती है, तो मैं फिर पहनाती हूँ। खैर कपड़े इनको पहनाती हूँ, उसके बाद मैंने इनके बाल वगैरह बनाने होते हैं, और इसी चीज़ में हमें तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं रेडी वगैरह इनको करने में, बाल बनाने में और इनको कपड़े पहनाने में, सॉक्स पहनाने में, शूज़ निकालने में, इन सब चीज़ों में तकरीबन 10 से 15-20 मिनट लग जाते हैं। और उसके बाद मैंने साथ साथ ऑफ़ कोर्स जो किचन में काम चल रहा होता है, कभी कभी अगर मैंने नगेट्स वगैरह बनाने होते हैं तो मैं पैन में ऑयल जिसमें होता है वो हल्की आंच पे रख के आ जाती हूँ, और इस तरह की चीज़ें साथ साथ मेरी होती रहती हैं ताकि मैं फिर टाइमली ये सब चीज़ें मैनेज कर लूँ। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप बच्चों को जल्दी उठाएं। अगर आपके बच्चे थोड़ा लेज़ीनेस दिखाते हैं या फिर उठते नहीं हैं तो प्लीज़ बच्चों को जल्दी उठाएं, और बच्चों में ना नाश्ता करने की हैबिट जो है ना डेवलप करें। ये बहुत अच्छी हैबिट है, पूरी लाइफ के लिए आपके बच्चों की बड़ी अच्छी हैबिट बन जाती है। सुबह जल्दी उठें, नाश्ता करें, एक एक जो निज़ाम कायनात का बना हुआ है, हमारा इस्लामिक निज़ाम भी यही है, और इवन अब तो अंग्रेज़ भी इस चीज़ को बहुत फॉलो कर रहे हैं। वो भी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, इसके अलावा ब्रेकफास्ट जल्दी करते हैं। तो लाइक आपके पास फिर बहुत ज़्यादा दिन होता है। जब आपने उठना ही लेट है तो फिर आपके पास काम करने के लिए बहुत थोड़ा दिन हो जाता है। तो दिन को अगर आपने प्रोडक्टिव बनाना है ना, जल्दी उठें, ख़ुद भी बच्चों को भी आदत डालें, बच्चों को नाश्ते की आदत डालें, रात को जल्दी अर्ली टू बेड की आदत डालें, और अर्ली ही रात में सोने की आदत बच्चों को डाल दें, ख़ुद भी और बच्चों को भी। आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपका दिन प्रोडक्टिव होगा, पूरे दिन में बहुत से काम कर सकेंगे। अब आप देखें मेरे 4 बच्चे हैं, अभी मेरे पास एक न्यूबॉर्न बेबी भी है, इसके साथ भी मैं घर में कोई ना कोई चीज़ कोना कुदरा मैंने पकड़ा होता है कि मैं आज ये सेट कर लूँ, आज वो सेट कर लूँ, आज ये काम संभाल लूँ। आखिर ये सब चीज़ें मुझसे होती हैं तो मैं करती हूँ ना, और तबीयत बेशक ख़राब हो जैसी भी हो, लेकिन थोड़ा लगी रहती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ। बिस्तर पे लेटने से भी कोई फ़ायदा नहीं। तो कोशिश ये किया करें कि अर्ली उठें, रात में अर्ली सो जाया करें। दिन में अगर आप कोई नैप नहीं भी लेते ना तो कोई मसला नहीं है, हाँ थोड़े थोड़े वक्फे के बाद थोड़ा लेट जाया करें। मैं भी ऐसे करती हूँ कि मैं जब काम कर रही होती हूँ तो मैं तकरीबन थोड़ा बीच में फिर गैप ले लेती हूँ, थोड़ा लेट जाती हूँ, फिर काम कर लिया, फिर शाम में थोड़ा लेट लिया। नींद मुझे दोपहर में बिल्कुल नहीं आती, मैं बचपन से ही मेरी ये बुरी आदत है कि मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती। मेरी अम्मी भी दिन में नहीं सो पाती, मैं भी दिन में नहीं सो पाती, आगे से मेरे बच्चे भी दिन में नहीं सो पाते। मेरी सिस्टर जो है वो सोती थी, और उनके माशाल्लाह बच्चे भी सोते हैं, उनको आदत है नैप लेने की, लेकिन मेरे बच्चों को आदत नहीं है। खैर यहाँ पर मैं उनके लिए अब आज मैंने एग वाले सैंडविच बनाने थे, ये बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बच्चों को, बहुत इजी से बन जाते हैं। एग बॉईल करें, मैश करें, उसके बाद आपने उसमें मेयोनीज डाल देनी है, नमक काली मिर्च डाल दें। बड़ा अच्छा ये पार्टी स्नैक भी बन जाता है, टी टाइम स्नैक भी बन जाता है, ब्रेकफास्ट भी अच्छा है ये। और इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स में भी ये कोल्ड सैंडविचेज़ हैं तो ये बड़े अच्छे रहते हैं, गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों, इनके ठंडे गर्म होने से कोई वो नहीं होता मसला।
तो ये बड़े अच्छे रहते हैं। साथ में मैंने इनको लाइक पैक्ड फूड एक कोई ना कोई आइटम पैक्ड भी देती हूँ। लाइक कभी कोई कप केक दे दिया, कोई बिस्किट दे दिया, तो ये कि बच्चे समटाइम्स शौक से खा लेते हैं। समटाइम्स अगर फ्रूट अवेलेबल हो तो फिर मैं इनको पैक्ड फूड नहीं देती। आज जैसे सिर्फ अनार अवेलेबल थे फ्रिज में, तो फिर अनार में निकालने पड़ने थे मुझे सुबह सुबह, तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं पैक्ड फूड दे देती हूँ। तो बस यही कर रही हूँ। और साथ साथ अभी नाश्ते के लिए क्या इन्होंने खाना है, तो नाश्ते के लिए मैंने इनके लिए बनाए हैं, फ़ातिमा को क्रीम लगा दी थी एक टोस्ट पे। ये टोस्ट बड़े साइज़ का है, दैट्स वाई मैंने फिर 2 नहीं दिए। फ़ातिमा को क्रीम लगा दी थी और ज़ैनब को क्रीम एंड जैम लगा के एक टोस्ट मैंने दे दिया था। और इन्होंने रात में सोने से पहले दूध भी पिया था, तो मुझे पता था कि अभी पेट इतना कोई इनका वो नहीं होगा खाली, तो एक एक स्लाइस से इनका काम चल जाएगा। तो बस ये अपना नाश्ता कर रही होती हैं इस टाइम पे, और मैं इनके लिए इस टाइम पर कोशिश ये करती हूँ कि इनका बैग चेक कर लूँ, कोई डायरी तो नहीं मिसिंग, कोई बुक बाहर तो नहीं रह गई। इस तरह की चीज़ें मैं मैनेज कर रही होती हूँ, और साथ साथ कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस इनको दे रही होती हूँ। और समटाइम्स कभी ये इंस्ट्रक्शंस मुझे दे रही होती है, मामा आज ये करना है, आज वो करना है, आज आपने हमारे लिए ये एक्टिविटी करनी है। तो कुछ ना कुछ मेरे साथ बातें ये चल रही होती हैं इनकी, या वैसे ही अपनी स्टोरी सुना रही होती हैं स्कूल की, या कल ये हुआ था, फ्रेंड ने ये किया, ये कहा। तो माशाल्लाह ज़ैनब इस तरह की बहुत बातें करती है। फ़ातिमा बहुत कम ऐसी बातें करती है, लेकिन ज़ैनब बहुत मेरे साथ इस तरह की बातें शेयर करती हैं। तो बस इनके मैंने बैग वगैरह पैक कर देती हूँ। उसके बाद हमें तकरीबन यहाँ पर 8 बज जाते हैं पूरे। आज कल इनका जो स्कूल है वो 8:20 पे लगता है, तो तकरीबन 8 बजे बच्चे घर से निकल जाते हैं, और 12-13 मिनट का रास्ता है, या एटलीस्ट 15 मिनट लग जाते हैं अगर कभी ट्रैफिक वगैरह हो। तो खैर ये है जी बच्चों की लुक। मेरे बच्चे यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाते, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन अक्सर भी लोग पूछते हैं। तो यूनिफॉर्म इसलिए नहीं पहन के जाते, मॉन्टेसरी लेवल पे इनका यूनिफॉर्म जो है कंपल्सरी नहीं है, वैसे लगा हुआ है। और मैं ये सोचती हूँ कि भाई इनके पास माशाल्लाह इतने ड्रेसेस होते हैं, हमने कहीं आना जाना तो बहुत कम होता है, तो फिर बेहतर ये है कि ये स्कूल पहन के चले जाए रोज़ डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस। तो इस वजह से मैं फिर इनको कलर्ड कपड़ों में भेजती हूँ। खैर 8 बजे पूरे मैं इनको घर से भेज देती हूँ। कभी 8:05 पे भी चले जाते हैं, कभी 7:55 पे भी चले जाते हैं। उसके बाद मैंने क्या करना होता है, मैंने अपना नाश्ता बनाना होता है, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ही भूख लग जाती है। जैसे ही बच्चे जाते हैं तो जो भी मैं नाश्ता करना होता है मैं प्लान कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने मुझे जज नहीं करना कि मैं 3 स्लाइसेस खा रही हूँ आज मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई थी सुबह उठते ही, और मेरा दिल एग वाले सैंडविचेस खाने को भी कर रहा था, और साथ में ये जैम और ब्रेड का भी एक स्लाइस खाने को दिल कर रहा था। तो मैंने सोचा चलें कोई बात नहीं, आज खा लेते हैं। और बदपरहेज़ी तो हो ही रही है, जब से मेरी तबीयत ख़राब है, ये शोल्डर पेन निकला हुआ है, तब से बहुत बदपरहेज़ी हो रही है। मैं बहुत दबा के खाना खा रही हूँ, और मेरा वेट भी मुझे लगता है ज़्यादा हो गया, और अब मैं प्लान कर रही हूँ कि भाई नहीं, अब स्टॉप लगाना चाहिए और अब थोड़ी डाइटिंग करनी चाहिए। खैर नाश्ता करने के बाद मैं लेट जाती हूँ। वैसे लेटना नहीं चाहिए खाना खाने के बाद, लेकिन मैं तकरीबन लेट जाती हूँ। उसमें मैंने उस टाइम पे मैंने मोबाइल यूज़ करना होता है, कोई ना कोई ड्रामा देखना होता है। आजकल तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मैं देख रही, कोई ज़ीरो हुई है एंटरटेनमेंट। उसमें मैं क्या करती हूँ, मैंने समटाइम्स क्योंकि जावियार और रिज़ा इस टाइम पे सोए होते हैं, तो मैंने वॉइस ओवर करना होता है या कोई ना कोई एडिटिंग करनी होती है। जैसे अभी भी मैं इसी टाइम पे एडिटिंग कर रही हूँ, बच्चों को स्कूल भेज के जावियार और रिज़ा सोए हुए हैं, तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, लाइक वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो खैर उसके बाद जी 9 बजे के टाइम पे मैंने फिर उठ जाना होता है। 1 घंटा मैं रेस्ट करती हूँ बच्चों को भेजने के बाद, फिर मैं उठ जाती हूँ, और फिर मैंने जो भी प्लान करना होता है ना काम, जो मेड के बगैर मैंने करना होता है, मैं वो करती हूँ। जैसे घर में बहुत गंद पड़ा हुआ है, या बहुत ज़्यादा डस्टिंग होने वाली है, या ड्रॉर साफ़ होने वाले हैं, तो मैं कहती हूँ कि आज चलें, जब जो मेड है वो स्वीपिंग करेगी तो वो सारे ड्रॉर में से मैं गंद निकाल दूँ उसके आने से पहले, ताकि वो फिर साफ़ करें तो घर साफ़ हो जाए। और सबसे पहले मेरा यही काम होता है। वो करने से पहले कपड़े तो डेली मेरी रूटीन है ना, एक दिन छोड़ कर एक दिन या 2 दिन के वक्फे के बाद कपड़े तो मेरे धुलने होते हैं, और जिनके बच्चे हैं हर घर में यही कहानी होती है। तो बस सबसे पहले मेरा यही काम होता है। फिर मेड के आने से पहले मैं 1 लोड 2 लोड मशीन के चला दूँ, ताकि फिर कपड़े धुल जाए और बाद में घर अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद मैंने नीट एंड क्लीन करना होता है घर, कोई ना कोई अपना काम कोना कुदरा साफ़ करना होता है। अगर कोई मुश्किल खाना बनाना है जिसको टाइम रिक्वायर्ड है, तो वो भी साथ ही मैं शुरू कर देती हूँ। जैसे कपड़े मैंने मशीन में डाले, और साथ ही मैंने रात को चने भिगोए हुए थे, आज मैंने बनाने हैं चने, तो मैंने फिर चने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, ताकि मेरे काम जब तक होते रहें
जब 12 बज जाएँ तब तक ये चने मेरे जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ, पक जाए, और फिर मैं मसाला वगैरह बना के 12-1 बजे तक मेरा खाना जो है ना वो बन जाए। मैं जल्दी सुबह नाश्ता करती हूँ, इसलिए मुझे 12-1 बजे तक भूख लग जाती है। खैर, उसके बाद ये जी 10 बजे का टाइम था, मैं चीज़ें अपनी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ कर रही थी। उसके बाद ज़ावियार उठ गए थे, तो मैं अब इनके पास आ गई थी, और इनको जी मैंने कपड़े चेंज करवाने होते हैं इस टाइम पे, डायपर चेंज करवाना होता है, वो मैंने अभी करवा दिया था। सॉक्स मैंने रात को उतार दी थी इनकी सोने के लिए, तो मैंने कपड़े इनको चेंज करवा दिए हैं, डायपर चेंज करवा दिया है इस टाइम पे। अब मैं इनको फ्रेश ये फ़ील इन्होंने कर लिया है, हल्की हल्की इसको भूख लग रही है तभी ये उठे हैं। और अभी मैं फीडर बनाऊंगी, इनको दूध पिलाऊंगी, बर्फ़ दिलवाऊंगी, इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी, और फिर मैं इनको बिठाकर तो फिर अपने काम फिर शुरू कर लूँगी। अच्छा जी, अब काम कैसे मैं मैनेज करती हूँ इतने छोटे बच्चे के साथ, आप लोग अक्सर कहते हैं। तो यही मसला है मेरा कि मैं ज़ावियार को दूध पिलाती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से इनको लिटा देती हूँ और फिर अपने काम करती रहती हूँ। मैंने इनको आदत नहीं डाली हुई हाथों की, ले के बैठी रहूँ और इनको मैं लाड करूँ और प्यार करूँ, क्योंकि फिर मैं काम नहीं कर सकती। खैर, ये वो रूम है जिसमें हम शिफ्ट हुए हुए थे जब आप ही लोग आए हुए थे, तो यहाँ से मैंने अभी तक चीज़ें नहीं निकाली थी, कुछ चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये चीज़ें उठा लूँ। तो ज़ावियार को हैंडल करने के बाद मैं आ गई थी इस रूम में कि भाई आज यहाँ से सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ और इनको इनके प्रॉपर प्लेस पर रखूँ, ताकि ये रूम खाली हो जाए और जो चीज़ें मुझे उस रूम में चाहिए वहाँ पर वो सब चीज़ें मैनेज हो जाए। तो अब यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही थी, साथ साथ में चीज़ें रखूँगी। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बच्चे को आपने किस तरह शुरू से ही ज़िद का आदी नहीं बनाना। तो देखें, जब छोटा बच्चा होता है ना, वो उसको कुछ नहीं पता होता उसकी डिमांड्स क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं, सिर्फ उसको दूध चाहिए होता है और इसके अलावा उसकी कोई नीड नहीं होती। तो आपने क्या करना है, जो पहली पहली माएँ भी हैं, लाइक जिनके अभी नए नए बच्चे पैदा हुए हैं और जिनका अभी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्या करना है, कोशिश ये करें बच्चों को हाथों की आदत ना डालें, बच्चे को अच्छे से स्वेडल करें, बस बच्चे को दूध पिलाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रोए नहीं, तो उसको आपने जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको 2 घंटे के बाद भूख लगनी होती है, तो आप कोशिश करें जैसे ही 2 आवर्स पूरे हो जाएं या 1.5 आवर पूरा हो जाए उसको दूध पिला दें। इस तरह ये कि बच्चे को फजूल में री करने की, रोने की आदत नहीं पड़ती। बच्चे के पेट में दर्द होगा या तो वो तब रोएगा या फिर बच्चा तब रोएगा जब उसको भूख लगी होगी। तो आपने कोशिश ये करनी है बच्चे का पेट भरा रहने दें हमेशा, और उसको कॉलिक का जो इशू है वो हर बच्चे को होता है, ये नॉर्मल बात है, इसमें पैनिक नहीं आपने होना। बस आपने उसका टमी टाइम रखें, लाइक अपनी गोद में उसको उल्टा लिटा के अपने घुटनों के ऊपर, लाइक लैप के ऊपर उल्टा लिटा के उसको 10 मिनट के लिए बहुत होता है, 5 से 10 मिनट उसको लिटाएं, उसकी कमर पे हाथ फैलाएं, ताकि बच्चा लेटा लेटा भी थक जाता है और वो फिर ये कि ऐसे रिलैक्स फील करता है। कॉलिक ड्रॉप उसको सुबह शाम दोपहर दें ताकि उसको कॉलिक से रिलीफ मिले। और बस आप उसको अच्छे से स्वेडल करें, लाइक अच्छे से उसको कस के किसी शीट में उसको रैप कर दें। अगर आप लोग बांध देते हैं बच्चे को तो आप बांध भी सकते हैं, वैसे ये अच्छा तरीका है। अब पठान लोग भी बांधते हैं और हम पंजाबी नहीं बांधते, लेकिन पठान लोग भी बांधते हैं और अंग्रेज़ भी अब बांधना शुरू हो गए हैं कि बच्चा उससे क्या होता है, उसको ऐसा एहसास होता है कि हमें किसी ने पकड़ा हुआ है, तो वो ज़्यादा डीप स्लीप लेता है और बार बार छोटी छोटी आहट पे वो चौंकता नहीं है, परेशान नहीं होता। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने बच्चे को आप स्वेडल अच्छे से करके, रैप अच्छे से करके लिटा दें, उसके करीब तकिए रख दें और अपने काम करती रहें। अगर आप बच्चे को हर वक्त बहलाएंगी, हर वक्त लेके बैठी रहेंगी, शुरू में ही जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद उसको आदत हो जाएगी कि भाई उसने उसको, क्योंकि गोद में बच्चा कंफर्ट फील करता है तो और सिक्योर फील करता है, तो जब आप उसको गोद में रखेंगी और उसको इस तरह कंफर्ट फील कराएंगी तो वो बेड पे कभी भी नहीं लेटेगा। तो बच्चे की ज़िद यहाँ से शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा हर चीज़ पे ज़िद करता है, हर बात पे रोता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे जो हैं, अब छोटा एक्सपीरियंस है, मेरे बच्चे नहीं रोते फजूल। बच्चे अक्सर रोते हैं, री री करते हैं, इनको कोई मसला हो तो रोते हैं, बीमार हो तो रोते हैं, अदरवाइज़ इनकी नहीं आदत, क्योंकि शुरू से ही मैंने ये आदत नहीं इनको डालने दी कि रोए। इनको प्रॉपर मेडिकेशन दी,
प्रॉपर इनको स्लीप इनकी आदत डाली। इसके अलावा इनको फ़ौरन दूध पिलाया, कोशिश की कि 2 घंटे से पहले पहले दूध इनको दे दूँ ताकि अच्छे से स्लीप ले सकें। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर ये जब बच्चा अच्छी नींद लेता है और पेट उसका भरा होता है ना, तो वो फ़िज़ूल ज़िद्दें नहीं करता। तो आपने भी यही कोशिश करनी। उसके बाद जैसे ही बच्चा 6-7 माह का होता है तो फिर आपने उसकी क्या आदत डेवलप करनी है, तब भी यही आदत डेवलप करनी है कि बच्चा किसी तकलीफ़ में तो नहीं है, परेशानी में तो नहीं है, और उसका पेट भरा हुआ है, उसका डायपर तो नहीं गंदा, उसने स्टूल तो नहीं पास किया जिसकी वजह से वो इरिटेट हो रहा है। ये 2-4 चीज़ें हैं, ये आप करके उसको अपने आप में ही खेलने दें। उसको सिक्योर कर दें कि बेड से ना गिर जाए अगर आप किसी काम में मसरूफ़ हैं, और अगर आप की कोई एक्टिविटी है तो बस उसको टॉयज़ दे दें और अब वो अपने साथ खेले कूदे, और इस तरह ये होगा कि आपको रिलीफ़ मिलेगा। हाँ, उसको जब आप फ़ारिग होती हैं, हाँ टाइम दें, लेकिन फिर भी उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा उसको पकड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा उसकी बात नहीं माननी। कभी भी बच्चे को सिखाना नहीं है कि भई आपको चोट लगी है तो आप फर्नीचर को मारें या किसी चीज़ को मारें या फ्लोर को मारें या दीवार को मारें कि भई आपको इससे चोट लगी है। ऐसे बच्चे का जो बिहेवियर है ना, वॉयलेंट हो सकता है कि मुझे किसी चीज़ ने हर्ट किया, आगे से मैंने भी उसको बदले में हर्ट करना है। ऐसे चीज़ नहीं बच्चे को सिखानी। दूसरी चीज़, आपने कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाना कि जी कोई बला है, कोई बाबा है जिससे डराना। ऐसे बच्चा आपका कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो डरने वाला बच्चा बन जाएगा। तो कोशिश ये आपने करनी है कि अपने बच्चे को आपने डर नहीं उसके दिल में बिठाना, वो फिर कॉवर्ड पैदा होगा। आपने कॉवर्ड बच्चा पैदा नहीं करना, लाइक कॉवर्ड नहीं बनाना, अपने बच्चे को बहादुर बनाना है। तो आपने कभी किसी चीज़ से नहीं डराना, और आपके बच्चे को ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं आपने कहना कि अगर आप बाहर जाके जैसे रेस्टोरेंट में अगर आप तंग करेंगे तो वो अंकल आपको मारेंगे, वेटर मारेगा, या हम क्या ही देते हैं ना, अक्सर मैंने देखा है। आपने नहीं, आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ है वो सिक्योर है, और पेरेंट्स के अलावा उसको कोई नहीं मार सकता, उसको कोई नहीं डांट सकता। हाँ, अगर कोई नाना नानी दादा दादी चाचू बच्चे की किसी हरकत पे डांटे तो उस पर बुरा नहीं आपने मानना। अपनी फैमिली के बंदे अगर डांट दें तो कोई बात नहीं, आप कभी भी बुरा ना माने। अगर कोई आपकी इस्लाह के लिए आपके बच्चे को कुछ कह रहा है ना, तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, आपको टीज़ करने के लिए कोई कुछ कह रहा है तो फिर आप उस पर रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे को ये होना चाहिए कि भाई मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, मैं सिक्योर हूँ जब तक मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, और मेरे पेरेंट्स के अलावा मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इस तरह आपका बच्चा जो है वो बहादुर होगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे बच्चे ज़िद्दी क्यों हो जाते हैं? जब आप बच्चे की बात मानना शुरू कर देते हैं ना, हर जायज़ और नाजायज़, बच्चे को पता चलता है भाई ये तो मेरे अब उसमें आ गए हैं, प्रेशर में। और कभी भी बच्चे को उसके रोने पर कोई चीज़ ना दिया करें। जैसे आपने किसी चीज़ से मना किया कि नहीं ये चीज़ नहीं लेनी, जैसे कोई भी नुकीली चीज़, कोई नुकसान दे, जब छोटा सा बच्चा होता है अभी 6-7-8 माह का, तो आपने उससे चीज़ ले ली और उसको नहीं अब आप दे रहे, और उसने रोना शुरू कर दिया, उसको रोने दें, और रोते रोते वो खुद ही चुप कर जाएगा, थक जाएगा। और अगर आप उसके रोने पे उसको चीज़ वो दे देंगे, सोचेंगे कि बहुत शोर डाल रहा है, मुझे मसला हो रहा है शोर से, तो मैं इसको ये चीज़ दे देती हूँ, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई रोना तो एक टूल है, मेरे पेरेंट्स इससे ब्लैकमेल होंगे, आइंदा भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं रोना पीटना डाल दूँगा और ये फ़ौरन मुझे वो चीज़ दे देंगे। जिस चीज़ से आपने एक दफ़ा मना कर दिया है ना, उस पे आपने हमेशा कायम रहना है, उस पे सख्त दिल करके आपने कायम रहना है कि नो मीन्स नो। आप उसके पेरेंट्स हैं, वो आपका माँ बाप नहीं है, तो आपने उसको हैंडल करना है। हमने अपने बच्चों के साथ ऐसे किया, मेरे बच्चे अब अल्हम्दुलिल्लाह ज़िद नहीं करते, एक दफ़ा बात कहूँ मान लेते हैं, ज़ैनब, फ़ातिमा, इज़ा तक, ठीक है। वो इसलिए कि हमने इनके रोने को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। हम कहते हैं ठीक है रोना है ना, चलें ठीक है उधर जाके रोएं, रोना है वॉशरूम में जाके रोएं। तो उनको लगता है कि पेरेंट्स के लिए ये रोना कोई टूल नहीं है, तो हमारे बच्चों के पास हमारी कोई सॉफ्ट साइड ही नहीं है कि हमें वो प्रेशराइज़ करें, या हमें वो टीज़ करें, या हमें ब्लैकमेल करें। मेरे हस्बैंड ये बात कहते होते थे, बच्चा दर्द से रोए तो उसको प्यार करें, ज़िद से रोए तो उसको बिल्कुल घास ना डालें, उसको बिल्कुल ना देखें, उसे कहें ठीक है रोए, आधा घंटा रोएगा, 10 मिनट रोएगा, 20 मिनट रोएगा, घंटा रोएगा, फिर खुद ही थक जाएगा। फ़ातिमा ऐसे करती थी, हम फ़ातिमा को रोने देते थे और वो खुद आधे घंटे के बाद हमारे पास आती थी और कहती थी मामा सॉरी। तो हम फिर और हाँ, जब बच्चा आपसे सॉरी कर ले, जब अपनी वो अना को करके आपसे सॉरी कर ले, तो कभी उसको ये कह दे तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने वैसे क्यों किया, फिर उसको गले लगाएं
प्यार करें, मुँह चूमें और कहें ठीक है आइंदा आपने ऐसे नहीं करना, इट्स नॉट गुड, ये बुरी बात है, यहाँ आप ऐसे मामा बाबा आपसे नाराज़ हो जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, बच्चों को हमेशा ये सिखाएं कि आपकी नाराज़गी से बच्चों को फ़र्क पड़ना चाहिए। बच्चों को प्यार करें, बहुत ज़्यादा प्यार करें। अब हमारे बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं, उनको हर चीज़ लेके देते हैं, खाने पीने, खिलौने, कपड़े, सब चीज़। लेकिन हमने इनको एक बात सिखाई हुई है, हम इनसे नाराज़, हम इनके ये कहते हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे, ज़ैना फ़ातिमा मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी, तो वो फ़ौरन कहती हैं नहीं नहीं मामा नहीं, प्लीज़ नहीं, या बाबा नहीं, फ़ौरन सॉरी कर लेती हैं। और सॉरी करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। मैंने देखा है बहुत से बच्चे सॉरी नहीं करते, उनमें एक कना होती है। नहीं, बच्चों को सिखाएं। जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है, जैसे मुझसे ज़ैना फ़ातिमा को कपड़े पहनाते हुए कुछ चोट लगी, मैंने उसको ज़ोर से पकड़ लिया या मेरा नाखून उसको लग गया या कुछ भी, तो मैं फ़ौरन सॉरी करती हूँ। तो इससे मैं छोटी नहीं हुई या ज़ैनब बहुत बड़ी नहीं बन गई, उसमें कोई गरूर नहीं आ गया या उसने कहा ये नहीं कहा कि जी ठीक है मामा सॉरी कर रही हैं। बस उसको ये पता चल गया कि सॉरी करना इज़ नॉर्मल और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और सॉरी करना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आगे भी व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी बच्चों की तरबियत से रिलेटेड बातें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, इनकी आदतें अच्छी हैं, जो भी हमारे घर आता है मेरे बच्चों की तारीफ़ करता है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम एक अच्छे पैटर्न से चल रहे हैं, हम बच्चों की अच्छी ब्रॉटअप कर रहे हैं। दूसरी ये चीज़ कि मैंने अपने हस्बैंड से बहुत सीखा कि बच्चों की तरबियत, शायद मैं अगर उनकी अकेली माँ होती, मेरी शादी मेरे हस्बैंड से ना होती, किसी और से हो जाती, शायद मैं इतनी अच्छी माँ ना होती जितनी अच्छी माँ मैं अब हूँ। दैट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो इस वजह से मैं ये बातें आप तक ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता होती हैं बातें, मुझे नहीं पता थी। हम फैमिली में बड़ों के पैटर्न से बच्चे पालते देखते रहे थे और वो पैटर्न्स गलत थे, मुझे बाद में एहसास हुआ। तो आपने भी कोशिश ये करनी है कि इन बातों को सुने, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। मैं इंशाल्लाह ताला आगे सीरीज़ एक बनाऊँगी अब से ऑनवर्ड, कोशिश उसमें ये करूँगी कि आपको मैं बताऊँ कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, कैसे हम ज़िद को कंट्रोल कर सकते हैं। अब 7-7 साल की होगी ज़ैना फ़ातिमा, 7 और 6 साल की। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये ज़िद्दी नहीं है। इन्होंने एक दिन नहीं ज़मीन पे लेट के तो रोना डाला, या कहीं बाहर हम जा रहे हैं तो ज़िद्दें की मुझे ये लेना है, मुझे ये चाहिए। और ना ही ये आगे से बदतमीज़ी करती हैं हमारे आगे से। और मैं इनको जितनी मर्ज़ी ये थकी हों, इनको एहसास ही नहीं कभी हम लोगों ने आने दिया ना कि थकना भी कोई चीज़ होती है। दूसरा ये कि जितना मर्ज़ी ये खेल रही हो, रेस्टिंग पॉइंट पे हों, मैं इन्हें कहती हूँ चले उठें ज़ैना मुझे पानी पिलाएं। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों कहती हूँ ज़ैना फ़ातिमा को कि मुझे पानी पिलाएं या बाबा को पानी पिलाएं। हम खाना खा रहे होते हैं या ये खाना खा रही होती है तो मैं कहती हूँ अपने लिए जाके खुद पानी लेके आएं। इन्होंने कभी भी नहीं कहा नहीं मम्मा मैं थक गई हूँ, या मम्मा फ़ातिमा को कह दें। मैंने एक दफ़ा ज़ैनब को कह दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाए और उठ के पानी लेके आए। मैंने अगर फ़ातिमा को कोई बात कह दी, वो ना माने, उसकी मिजाल है कि वो नहीं माने। तो ये सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला अब आपके साथ शेयर करूँगी। जिनके नए बच्चे हैं उन्होंने कैसे बच्चों की तरबियत करनी है, जैसे मैंने अभी आज न्यू बॉर्न के बारे में बताया। फिर हम डिस्कस करेंगे साल के बच्चे की कैसे आपने उसमें कैसे चीज़ें अच्छी बातें डेवलप करनी है और बुरी बातों को निकालना है। 3 साल के बच्चे को कैसे टैकल करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 7-8 साल के बच्चों को कैसे आपने करना है। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने पहले भी व्लॉग्स बनाए, तब मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे। मैं अपनी इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोज़ के लिंक लगा दूँगी। मैंने बच्चों की तरबियत पे 3-4 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आपको बहुत फ़ायदा देंगी। आप प्लीज़ मेरे कहने पे एक दफ़ा वो वीडियोज़ देख लीजिएगा। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत आसानी होगी और आप खुश होंगे उन बातों को देख के, सुन के। और अगर कुछ और मुश्किलें हुई, कुछ और क्वेश्चंस हुए, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में उनको डिस्कस करूँगी। तो मैं लिंक में एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा वो लिंक। खैर, यहाँ पर मैंने अपने जितने भी मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं दिन में, मैं बच्चों के आने से पहले प्लान कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ और मैं अपने काम ना दिन के पहले हिस्से में ज़्यादा रखती हूँ, दूसरे हिस्से में कम रखती हूँ। दूसरे हिस्से में वैसे भी मैं थकी होती हूँ, पहले हिस्से में मैं सारे काम अपने जो है ना कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ज़ैना फ़ातिमा स्कूल से आ गई थी, अभी वो खाना खा रही थी। आज मैंने बनाए थे चने, हलवा। और हलवा तो आप ही नहीं बनाया हुआ, तब का फ्रीज में पड़ा हुआ था, वो उसी को यूटिलाइज़ किया है। और आज मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। पूड़ियाँ किस तरह बनाई थी, मैंने घर का जो रूटीन का आटा पड़ा हुआ था ना,
उसी को मैंने तेल अच्छे से गर्म किया कढ़ाई में और पेड़े बना बना के बेलती गई, उसमें डालती गई। इतनी मज़े की बनी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे लगता था पूड़ी बनाने के लिए कोई अलग सा आटा गूंदना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा बना था मेरा। हालांकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, अच्छा बन गया था। खैर, बच्चों को खाना खिलाया। उसके बाद बच्चों का तकरीबन 3:30 पे मैं इनको अपने पास बिठा लेती हूँ। मैंने इनको सुपारा पढ़ाना होता है, रिवीजन करवानी होती है, कलमे सुनने होते हैं। उसके बाद 4 बजे टीचर की कॉल आ जाती है। आधा घंटा दोनों बहनों से सुनते सुनते मुझे लग जाता है। साथ में मैंने ज़ावियार को इस तरह बिठाया होता है अपने पास, और दूध वही मैं अगेन कोई भी काम करने से पहले ज़ावियार को दूध पिला देती हूँ, ताकि मेरा 2-3 घंटे अच्छे गुजर जाएँ। अब ज़ावियार एक दफ़ा दूध पी ले तो 3 घंटे बाद ही दोबारा दूध पीता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसका दूध की फ्रिक्वेंसी पीने की कम हो जाती है, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह मैं मैनेज करती हूँ इनको दूध पिला के। मेरा फिर टाइम गुजर जाता है, मैंने पास लटाया होता है, गोद शोद में नहीं बिठाती मैं। और मैं फिर ज़ैनब फ़ातिमा को जो भी मैंने पढ़ाना होता है, जो भी मेरी एक्टिविटी होती है, मैं वो कर लेती हूँ। हाँ, दिन के किसी एक टाइम 2 टाइम में कभी कभी ज़ावियार बहुत तंग करता है, रो ही जाता है फ़िज़ूल में, और कोई ना कोई उसको डिस्टर्बेंस होती है। उसमें फिर मैं चेक करती हूँ, बर्फ़ दिलवाने की कोशिश करती हूँ कि कहीं बर्फ़ तो नहीं उसको आने वाला, कहीं वो अनकंफर्टेबल पेट से या गले में फ़ील तो नहीं कर रहा, या चेस्ट में ऐसा फ़ील तो नहीं कर रहा। फिर मैं उसको देती हूँ ड्रॉप्स, जो होते हैं कॉलिक के, वो देती हूँ। थोड़ा उल्टा करने की कोशिश करती हूँ, चेक करती हूँ भूख तो नहीं लगी या डायपर तो नहीं गंदा। और इसके बावजूद भी समटाइम्स कभी वो क्रैंकी हुआ होता है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, थोड़ा सा अब से हिला दूँ, थोड़ा सा झूले दे दूँ, और शायद उसको थोड़ा स्विंग मिले तो वो अच्छा फ़ील करे। तो इस तरह करके थोड़ा बहुत मैं उसको पकड़ती हूँ। मैं हालांकि देख ले, कहने को ये है कि 3 बेटियों के बाद जी बेटा है, मैं पता नहीं बड़ा लाड करती होंगी, ऐसा नहीं है। मैंने उसको वैसे ही रखा है जैसे मैंने बाकी तीनों बेटियों की दफ़ा किया था, क्योंकि मुझे ऑफ़ कोर्स अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी है। मुझे घर को साफ़ भी रखना है, ऑर्गेनाइज़ भी करना है, मुझे बच्चियों को पढ़ाना भी है, कुरान पाक पढ़ाना है, स्कूल का पढ़ाना है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि अगर मैं ज़ावियार को हमेशा पकड़ के बैठी रहूँ। सो मैंने अपने सारे बच्चों को यही आदत डाली हुई है कि मैं बस उनको दूध पिला के, बर्फ़ दिलवा के फिर लिटा देती हूँ। वो खेलते रहते हैं, या तो सो जाते हैं या फिर खेलते रहते हैं, और इस तरह बच्चे डिमांडिंग नहीं होते, और मैं अपना सारा काम फिर कर लेती हूँ। हाँ, और जब मेरे पास फ्री टाइम भी होता है, जब मैं बच्चे के पास अवेलेबल भी होती हूँ, फिर भी मैं उसको उठा के उसके साथ नहीं खेलती, लेटे लेटे उसके साथ खेलने की कोशिश करती हूँ, बातें करने की कोशिश करती हूँ, प्यार करती हूँ, चूमती हूँ, लेकिन उसको गोद में मैं कोशिश करती हूँ कम से कम लिटाऊँ। हाँ, बहुत ज़्यादा बच्चा ज़िद में है, कोई मसला है, तो उसको फिर मैं थोड़ा बहुत स्विंग कर देती हूँ, ताकि वो थोड़ा अच्छा फ़ील करे। खैर, तो ये थी मेरी ज़ावियार के साथ रूटीन। उसके बाद मैंने शाम में, आपको पता है कि 3:30 बजे से मैं बिज़ी हो जाती हूँ। 3:30 बजे से मैंने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना होता है, फिर इनकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है 4 बजे, 4:30 बजे तक वो रहती है। उसके बाद 4:30 बजे समटाइम्स मैं पढ़ाना बच्चों को स्कूल का शुरू कर देती हूँ, या फिर समटाइम्स 5 बजे मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, कभी 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो लाइक 6:30 बजे 7 बजे तक मैं फिर फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैंने लेटना होता है, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद फिर मैं उठ जाती हूँ, रात का खाना, बच्चों के फीडर्स, और ज़ावियार का डायपर चेंज करना, ईज़ा का डायपर चेंज करना, ये सारी मेरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है रात के टाइम। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने इतने अच्छे हस्बैंड दिए हैं, मैं उनका जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। एक बच्चे को पालना या बच्चों को पालना सिर्फ़ एक माँ की ज़िम्मेदारी नहीं होती, बाप की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, अगर फ़ादर जो है वो बाहर जाते हैं, कमाते हैं और फैमिली के लिए अर्न कर रहे हैं, लेकिन जब वो घर में हैं, अवेलेबल हैं घर वालों को, और उनके पास फ्री टाइम है जिसमें वो एंटरटेन हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें अगर वो बच्चों की केयर करते हैं, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती। मैंने अपने बच्चों को, जिस तरह मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, तो मैं बच्चे पालूँ, घर देखूँ, मैं तो पागल हो जाऊँ, मेरे पास कोई हेल्प नहीं। लेकिन मेरे पास मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक अच्छी हेल्प हैं। ये इन्होंने मेरे बच्चों के डायपर्स भी चेंज किए हुए हैं, दूध भी पिलाया हुआ है, फीडर भी बना के दिए हुए हैं। उठ उठ के रात में भी समटाइम्स जब मैं कभी नहीं उठ पाती, तो मैं इन्हें कह देती हूँ प्लीज़ मुझे उठ के फीडर ला दें या फीडर पिला दें बच्चे को, तो इन्होंने उठ के भी बच्चों को फीडर भी पिलाए हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे हस्बैंड होना किसी नेमत से कम नहीं है, और इसीलिए तो मुझे हर रोज़ एक नया जज्बा मिलता है कि मैं अपनी फ़ैमिली के लिए इतनी एफ़र्ट करूँ, काम करूँ, फैमिली को खुश रखूँ। तो हमें अपने बच्चों को भी ट्रेन ऐसे ही करना चाहिए, अपने बेटों को, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ औरत की नहीं होती। आगे जो भी जनरेशन आ रही, मैं खुद अपने बेटे को ऐसे ही इंशाल्लाह ताला ट्रेन करूँगी। और जितनी भी माएँ हैं जो देख रही हैं, जितने भी
अगर कोई हस्बैंड्स देख रहे हैं तो उनको यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी वाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाया करें, इस तरह का थोड़ा बहुत कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, ताकि वो भी थोड़ा सुख का सांस ले सके। क्योंकि हमें तो ना तो कोई छुट्टी होती है ना हमें कोई ब्रेक होता है, हम कंटिन्यूसली काम करते हैं सुबह से शाम तक, इवन रात में भी ड्यूटीज़ हमारी होती हैं बच्चों को देखना। तो अगर हस्बैंड थोड़ा बहुत बीच में एफ़र्ट कर लेंगे, थोड़ा साथ दे देंगे, तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार ही होगी। तो खैर अभी रात का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था और मैं अपने बच्चों को, और मेरी खुद भी आदत है हम लोग जल्दी सो जाते हैं, लाइक 9 बजे मैं अपने बच्चों को गर्मियों में कहना शुरू कर देती हूँ, 10 बजे तक वो सो जाते हैं। और मैं खुद आजकल ये हो रहा है कि मैं जल्दी सो रही हूँ, बच्चों को भी जल्दी सुला रही हूँ। अभी 9 बजे का टाइम था, मैंने बच्चों को बिल्कुल लिटा दिया था। ज़ैना तो सो ही गई थी खेलते खेलते 9 बजे से पहले ही, और फ़ातिमा को मैंने फीडर दिया, इज़ा को अपने पास रखा, उसको फीडर दिया। ज़ैरब ने नहीं पीना था तो उसको फिर नहीं, वो सो गई थी तो इस वजह से। ज़ावियार जो था वो पहले ही सो रहे थे। तो अभी फिर ये है कि जब ये उठेंगे तो फिर मैं इनको दूध पिलाना शुरू करूँगी, और वो फिर रात की मेरी ड्यूटी जो है ना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी ये कि 3-4 घंटे आसानी से गुजर जाते हैं रात में। तो बस दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी बहुत सी सब्सक्राइबर मुझसे रिक्वेस्ट करती हैं कि भाई न्यू बॉर्न बेबी के साथ कैसे टाइम मैनेज करती हैं, हमें टाइम के अकॉर्डिंग बताएं। तो आई होप कि इस व्लॉग में मैं उनकी वो रिक्वेस्ट पूरी कर चुकी होंगी। तो या दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, टेक केयर।